हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को ये किस तरह से ये कल परफॉर्म कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और कल है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। तो निफ्टी 50 को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कल निफ्टी 50 किस तरह परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड और डाउन साइड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से। अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस और यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें फिर तो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। ओपन होने के बाद देखिए डाउन आ गया। डाउन आने के बाद अगर फर्स्ट कैंडल को देखें तो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन जो कल की क्लोजिंग थी उसी के आसपास सपोर्ट लिया और एक मूवमेंट दिया अप साइड। और उसके बाद फिर से यहाँ पर जहाँ पर ओपन हो तो उसी के आसपास से फिर से रिजेक्शन और फिर से फॉल। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर मॉर्निंग में काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा और उसके बाद यहाँ पर 47,000 का राउंड नंबर था। अगर यहाँ पर देखें तो 47,000 के आसपास से फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया और धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया अप साइड। अब जाने के बाद 300 के आसपास से, यानी कि जो राउंड नंबर था 300 का, उसी के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस किया और यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिला है। तो आज एक्सपायरी का डे था, काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा है यहाँ पर इस रेंज के अंदर। अगर अप साइड से देखें तो अप साइड से 47,360 और डाउन साइड से 46,900 अराउंड लेवल। मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर यहाँ पर अप डाउन करता रहा। तो अभी देखिए 50 एमए के नीचे यहाँ पर मार्केट जो है आ चुका है, यानी बैंक निफ्टी, और 50 एमए के नीचे कैंडल ने क्लोज भी कर दिया है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर प्राइजेशन की बात करें तो चलिए एक मिनट यहाँ पर प्राइजेशन देख लेते हैं। तो देखिए अभी तक प्राइजेशन क्या चल रहा था अपसाइड के लिए। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से तो बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा कल सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद देखें तो काफी अच्छा मूवमेंट दिया था यहाँ पर प्राइजेशन बनाकर, और आज गैप अप ओपन हो गया। यहाँ पर ये नया हाई बन गया और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी प्राइस क्या है, इसी के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग क्या लेवल है, 360 अराउंड लेवल, और डाउन साइड से 46,800 राउंड नंबर, और अप साइड से 47,360 का लेवल। प्राइस इसी के अंदर आज वोलेटाइल रहा है। यहाँ पर देखें तो अभी इसने क्या किया, अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया। प्राइस डाउन आया, डाउन आने के बाद एक नया सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के फिर से मूवमेंट दिया है, लेकिन अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया है। पिछला हाई ब्रेक नहीं हुआ है। और अगर देखें तो यहाँ पर अब क्या प्राइजेशन बन रहा है, प्राइजेशन बन रहा है डाउन साइड के लिए। प्राइजेशन यहाँ पर क्या बन रहा है, अब डाउन साइड के लिए। यहाँ पर अब अपने पिछले हाई को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पिछला हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर यहाँ से देखें तो प्राइस यहाँ पर डाउन आया, डाउन आने के बाद फिर से एक मूव किया अप साइड, और यहाँ पर ये हाई बना छोटा सा, और फिर से उसके बाद फिर से मूव किया डाउन साइड। तो यहाँ पर प्राइजेशन जो है वो इंट्राडे पर्पस से देखिए चेंज हो रहा है और 50 एमए के नीचे भी मूव करना स्टार्ट कर चुका है। तो कल के लिए जो सिनेरियो बन रहा है तो ध्यान रखिएगा, 46,800 का जो ये लेवल है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर प्राइस यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद 800 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है इस तरह से, तब हम यहाँ पर फॉल देख सकते हैं। और जो लेकर जा सकता है अगर हम बात करें तो 46,500 अराउंड लेवल, 46,500 का हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट टारगेट, अगर 800 के नीचे सस्टेन करता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 46,400 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो प्राइजेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर इस तरह से प्राइजेशन चेंज करता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर 46,800 का राउंड नंबर, 46,800 के आसपास का लेवल होगा। और अप साइड से हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस 47,365 के आसपास का लेवल। बीच में जो हर्डल्स है चलिए मार्क कर लेते हैं। तो बीच में हमारे पास देखिए एक ये वाला लेवल होगा इंपॉर्टेंट, 100 राउंड नंबर, 47,100 का लेवल। और यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल 900 अराउंड लेवल, यहाँ पर ये। तो देखिए अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करता है और 900 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, तो एक छोटा सा लेवल 800 का, अगर इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग मिल जाती है, सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यानी कि फिर यहाँ पर हमें बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है। यहाँ पर चलिए मार्क कर लेते हैं टारगेट। तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 46,600 के आसपास का लेवल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लास्ट अगर देखें तो यहाँ से बाइंग आई है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर 46,500 का राउंड नंबर। बीच में अगर हडल हमारे लिए बन सकता है तो यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल होगा यहाँ पर 700 के आसपास का लेवल, 46,700 राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। देखिए फ्रेंड, हो सकता है एक ही कैंडल यहाँ पर बड़ी बन जाए, लेकिन हमें वर्क करना है लेवल टू लेवल। तो ये हमारे टारगेट होंगे, चलिए मार्क कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 800 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 700 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 600 के आसपास का लेवल,
और उसके बाद 500 राउंड नंबर। तो ये कुछ टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या देखना है, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखते हुए आना है। और अगर मार्केट यहाँ पर 800 के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर ये क्या है, सपोर्ट एरिया है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले और एक मूवमेंट दे अपसाइड, और फिर से 50 EMA के आसपास से और 47,000 का जो राउंड नंबर है, अगर इसके आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई सिनेरियो दिखाई दे रहा है अपसाइडली और प्राइस यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट हो रहा है, तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है गैप डाउन 46,800 के आसपास, तब हम बात करें अगर अपसाइड ले, अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन होता है इस रेंज के अंदर 47,100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होगा चलिए मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है 200 के आसपास का। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ध्यान रखिएगा 200 का राउंड नंबर ही हमारा टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 47,290 अराउंड लेवल, यानी कि 300 के आसपास का टारगेट। तो ये कुछ टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 200, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 300, यानी कि 290 300 अराउंड, और उसके बाद 360 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स अपसाइड देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, और ये कुछ टारगेट डाउन साइड। फिलहाल यहाँ पर जो व्यू नजर आ रहा है थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट आपको मिल सकता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कल की जो मूवमेंट थी यहाँ पर इस लेवल पर बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इस लेवल पर सेलर्स स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक लेवल क्या है हमारे पास 46,800 राउंड नंबर। तो प्राइस जो है इसी के अंदर आपको मिल सकता है वॉलेटाइल या फिर साइडवेज। तो हमें दोनों साइड का ट्रेड प्लान करके चलना है। बहुत ज्यादा हम एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है मार्केट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये लेवल क्या है, बायर्स का, हो सकता है प्राइस डाउन है यहाँ पर 500 के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश करे और फिर से मूव करे। तो हमें काम करना है लेवल टू लेवल और प्राइजेक्शन के साथ। अभी के लिए जो कल के लिए जो प्राइजेक्शन है वो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट मॉर्निंग में ओपन हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल क्या बन रही है और किस लेवल पर बन रही है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे। और बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये जो ट्रेंड आया हुआ है तो अप साइड 47,360 के ऊपर एक बड़ा मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पर 46,400 का जो राउंड नंबर है इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। बीच में जो बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की रहेगा, ध्यान रखिएगा क्या रहेगा, रिस्की। और कल अगर 800 के लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर भी हमें एक मूवमेंट जो है मिल सकता है डाउन साइड के लिए। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है, ठीक है। और जो कल के लिए जो व्यू है, जो मेरा व्यू है, यहाँ पर 50 EMA के नीचे कैंडल ने क्लोज कर दिया और प्राइजेक्शन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है फिलहाल डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की तो देखिए निफ्टी 50 में हमें जो है बड़ा फॉल देखने को मिला है। और बात करें अगर आज की ओपनिंग की तो देखिए गैप अप ओपन हुआ और 250 के आसपास जो हमारा टारगेट था उसी के आसपास ओपन हुआ। ओपन होने के बाद डाउन आ गया, फिर से अप गया, लेकिन हाई ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से यहाँ पर फॉल दिखाया। फॉल दिखाने के बाद अगर देखें तो 22,170 के आसपास से सपोर्ट लिया और यहाँ पर एक चैनल क्रिएट किया। यहाँ पर अगर देखें तो इस तरह से चैनल क्रिएट किया और उसका ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, और यहाँ से अगर देखें तो बड़ा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है जो लेकर आया है 22,000 राउंड नंबर। काफी बड़ा फॉल हमें देखने को मिल चुका है। और पिछले जो 2 दिनों की जो मूवमेंट थी, यहाँ पर ये जो मूवमेंट थी और यहाँ पर ये जो मूवमेंट थी, उसको पूरी तरह से यहाँ पर इसने देखें तो कवर कर लिया है। तो काफी ज्यादा रिस्की एरिया अब हमारे लिए हो चुका है निफ्टी में। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है तो देखिए फिलहाल जो सिनेरियो है वो क्या है, यहाँ पर बेरिश का है, क्योंकि 2 दिनों की जो मूवमेंट है उसको यहाँ पर कवर कर लिया है। तो स्ट्रॉन्ग लेवल 22,000 का राउंड नंबर है और अपसाइड से हमारे पास ये वाला हर्डल होगा 22,100 राउंड नंबर। यहाँ पर ये मार्क कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर देखें तो यहाँ पर बायर्स ने ट्राई किया है अपसाइड के लिए, लेकिन फिर से सेलर ने ट्राई किया है। तो 100 का राउंड नंबर स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। तो ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, वॉलेटाइल एरिया होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 22,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। और जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर डाउन साइड के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी का डे भी है। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला लो था 22,970 के आसपास का, यहाँ पर ये टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो देखिए यहाँ पर फिर इसका गैप है तो इस गैप को फिल कर सकता है। तो 930 के आसपास का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 970 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 930 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। जहाँ पर मार्क करें तो 889 के आसपास का लेवल, यानी कि 890 अराउंड लेवल। तो ये कुछ टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी ने इसी तरह से फॉल दिखाया। अब हम बात करें अगर यहाँ पर अप साइड लिए, अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, यानी कि निफ्टी अगर यहाँ कहीं पर देखिए सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर कोई सिनेरियो दिखाई दे
प्राइस एक्शन दिखाई दे या फिर यहाँ पर कोई पैटर्न क्रिएट हो, तब हम ट्रेड प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। अदरवाइज अपसाइड के लिए थोड़ा सा ट्रेड हमारे लिए क्या रहेगा, रिस्की। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं तो प्राइस एक्शन के साथ चलिएगा और फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 100 राउंड नंबर। अगर यहाँ पर 50 EMA और 100 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमें देखने को मिल सकता है, तो चलिए मार्क कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। फर्स्ट हर्डल हमारे लिए बन सकता है 120 का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,170 राउंड लेवल। तो ये कुछ टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या 50 EMA, अगर प्राइस यहाँ पर अप जाता है तो हो सकता है 50 EMA के आसपास से रिजेक्शन फेस करे और फिर से फॉल देखने को मिले। तो इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा 50 EMA का। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 100 का। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 120 एक हर्डल हमारे लिए बन सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 170 का लेवल। तो ये टारगेट हमें जो है अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, और ये टारगेट डाउन साइड। फिलहाल जो सिनेरियो है वो क्या है, डाउन साइड के लिए फ्रेंड, क्योंकि पिछले 2 दिनों की मूवमेंट यहाँ पर जो मार्केट है वो कवर कर चुका है। ठीक है, तो सेलिंग प्रेशर है, और ये एरिया क्या है, सपोर्ट का है। ये एरिया क्या है, सपोर्ट का है। अगर मार्केट को फिर से बुलिश होना है यानी कि निफ्टी को, तो 22,000 का जो राउंड नंबर है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए और फिर से मूव करना चाहिए। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर देखिए जिनकी पोजीशन बनी हुई है वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट। 22,000 का जो राउंड नंबर है अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट किया मार्केट ने, तो फिर यहाँ पर हमें फिर से फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये सारा सिनेरियो यहाँ पर जो है कल देख कर चलेगा, क्योंकि कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करे। अगर देखिए सबसे अच्छा क्या रहेगा यहाँ पर, अगर फर्स्ट हाफ मार्केट इसी रेंज के अंदर मूव करता रहे। ठीक है, अगर यहाँ पर अपर लेवल पर होल्ड करता है और 50 EMA के ऊपर अगर निकलता है तो अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। या फिर यहाँ पर हो सकता है 50 EMA के आसपास से ही रिजेक्शन फेस करे और यहाँ पर फॉल देखने को मिले। या फिर मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर इसी रेंज के अंदर लोअर लेवल पर यहाँ पर कहीं पर टाइम स्पेंड कर सकता है और उसके बाद ब्रेक कर सकता है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो यहाँ पर बन सकता है। फिलहाल ये एरिया हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की एरिया रहेगा। यहाँ पर ट्रेड हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की बनेगी इंट्राडे के लिए। या तो यहाँ पर हाई ब्रेक होने दीजिए या फिर यहाँ पर लो ब्रेक होने दीजिए। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी फिफ्टी के लिए। चलिए अब देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर प्राइस बनाकर ये मूव करा डाउन साइड। अभी देखिए 50 EMA के नीचे भी ये आ चुका है। स्ट्रॉन्ग लेवल है 1435 का। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट 1425 और उसके बाद 1412 का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है और मूव करता है अपसाइड तो फर्स्ट हर्डल बनेगा 1450 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1464 और आने वाले दिनों में फिर 1480 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में। नेक्स्ट हमारे पास है डीमार्ट। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर काफी अच्छा ये मूव करा है अपसाइड के लिए। अभी यहाँ पर इसने एक चैनल क्रिएट किया हुआ है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न क्रिएट करा है। तो अगर ये इस चैनल को ब्रेक कर देता है अपसाइड तो नेक्स्ट यहाँ पर 3888 का टारगेट दिखा सकता है अपसाइड। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 3925 के आसपास का भी टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से जो है रिजेक्शन फेस करता है यानी कि अगर इस तरह से मूवमेंट दिखाता है तो फर्स्ट हर्डल बनेगा डाउन साइड 3794 के आसपास का, यानी कि 50 EMA। अगर इसको भी ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 3761 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है डीमार्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है इंडसइंड बैंक। अगर इसकी बात करें देखिए काफी अच्छा मूवमेंट दिखाने के बाद अभी यहाँ पर एक रेंज बनाई हुई है और 50 EMA के ऊपर यहाँ पर मूव कर रहा है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 1523 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1540 का टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर मूव करता है डाउन साइड तो 1501 के आसपास से जो है सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर 50 EMA और 1501 के नीचे अगर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 1487 के आसपास का दिखा सकता है डाउन साइड इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट हमारे पास है DLF। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर काफी अच्छा मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से ये परफॉर्म कर सकता है और ये ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट 877 का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 871 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है अप साइड। और देखिए यहाँ पर क्या है, ये ट्रेंड लाइन है। अगर कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो हो सकता है सपोर्ट बना के फिर से मूव करे और टारगेट होगा 896 का। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं DLF में। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है, आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो फ्रेंड्स। और जो स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, यानी कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।